इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति परिचय, जो कि इस प्रकार है। मध्य प्रदेश को आमतौर पर भारत में एमपी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। इसका नाम मध्य प्रदेश का अर्थ है मध्य क्षेत्र, क्योंकि यह मैदानी इलाकों में भारत के मध्य में स्थित है। वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन मध्य प्रदेश क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा राज्य बन गया। भारत के कुछ राज्यों में से एक है, जो भारत के अन्य राज्यों के साथ अपनी राज्य सीमा साझा करता है, न कि किसी अन्य देश या तटीय रेखा के साथ। इसकी उत्तर पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को छूती है, उत्तर पश्चिम सीमा राजस्थान को छूती है, पश्चिमी सीमा गुजरात को छूती है, दक्षिण पश्चिम सीमा महाराष्ट्र राज्य को छूती है और दक्षिण पूर्व सीमा छत्तीसगढ़ को छूती है। मध्य प्रदेश का भूगोल कई भू-संरचनात्मक प्रभागों में विभाजित है। मध्यम उच्चभूमि चंबल नदी और सोन नदी के उत्तर में मिलती है, जो डेक्कन ट्रैप, विंध्य रॉक समूह और ग्रेनाइट गनीज से बनी है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में खड़ी ढालें हैं, जिन्हें विंध्याचल, भांडेर और कैमोर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इन ढलानों के उत्तरी भागों में व्यापक पठार हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में पाई जाती है, जो ग्रेनाइट नीस, गोंडवाना रॉक समूह और डेक्कन ट्रैप से बनी है। पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दोनों संभागों के पूर्वी भाग में एक पठार स्थित है, जिसके उत्तरी भाग को बघेलखंड पठार तथा दक्षिणी भाग को दंडकारण्य कहा जाता है। पहला क्षेत्र गोंडवाना रॉक ग्रुप और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट से बना है, और ग्रेनाइट गनीज। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में खड़ी ढालें हैं, जिन्हें विंध्याचल, भांडेर और कैमोर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इन ढलानों के उत्तरी भागों में व्यापक पठार हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में पाई जाती है, जो ग्रेनाइट नीस, गोंडवाना रॉक समूह और डेक्कन ट्रैप से बनी है। पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दोनों संभागों के पूर्वी भाग में एक पठार स्थित है, जिसके उत्तरी भाग को बघेलखंड पठार तथा दक्षिणी भाग को दंडकारण्य कहा जाता है। पहला क्षेत्र गोंडवाना रॉक ग्रुप और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट से बना है, और ग्रेनाइट गनीज। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में खड़ी ढालें हैं, जिन्हें विंध्याचल, भांडेर और कैमोर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इन ढलानों के उत्तरी भागों में व्यापक पठार हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में पाई जाती है, जो ग्रेनाइट नीस, गोंडवाना रॉक समूह और डेक्कन ट्रैप से बनी है। पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दोनों संभागों के पूर्वी भाग में एक पठार स्थित है, जिसके उत्तरी भाग को बघेलखंड पठार तथा दक्षिणी भाग को दंडकारण्य कहा जाता है। पहला क्षेत्र गोंडवाना रॉक ग्रुप और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट से बना है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में पाई जाती है, जो ग्रेनाइट नीस, गोंडवाना रॉक समूह और डेक्कन ट्रैप से बनी है।
पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दोनों संभागों के पूर्वी भाग में एक पठार स्थित है, जिसके उत्तरी भाग को बघेलखंड पठार तथा दक्षिणी भाग को दंडकारण्य कहा जाता है। पहला क्षेत्र गोंडवाना रॉक ग्रुप और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट से बना है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा सोनअक्ष के दक्षिण में पाई जाती है, जो ग्रेनाइट नीस, गोंडवाना रॉक समूह और डेक्कन ट्रैप से बनी है। पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दोनों संभागों के पूर्वी भाग में एक पठार स्थित है, जिसके उत्तरी भाग को बघेलखंड पठार तथा दक्षिणी भाग को दंडकारण्य कहा जाता है। पहला क्षेत्र गोंडवाना रॉक ग्रुप और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट से बना है। विश्व में मध्य प्रदेश का स्थान, जो कि इस प्रकार है: 22.42 डिग्री उत्तर और 72.54 डिग्री पूर्व में अपनी भौगोलिक स्थिति के साथ मध्य प्रदेश मध्य भारत का एक राज्य है। राज्य उत्तर पूर्वी हिस्से में उत्तर प्रदेश के अन्य भारतीय राज्यों, उत्तर पश्चिमी हिस्से में राजस्थान, पश्चिमी हिस्से में गुजरात, दक्षिण पूर्वी हिस्से में छत्तीसगढ़ और दक्षिणी हिस्से में महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। क्षेत्र, जो कि इस प्रकार है: यह राज्य, जिसे अक्सर भारत का दिल कहा जाता है, 308,252 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। देश के मध्य भाग में यह देश के भूमि क्षेत्र का 9.38% हिस्सा है। वन भूमि 94,689 वर्ग किमी है, जो कुल क्षेत्रफल का 30% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 152.23 लाख हेक्टेयर, सकल फसली क्षेत्र 221.49 लाख हेक्टेयर है। दो फसली क्षेत्र 69.26 लाख हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र 71.211 लाख हेक्टेयर और फसल की तीव्रता 139% है। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रवार संभाग, जो कि इस प्रकार के हैं: क्षेत्रवार राज्य को 10 व्यापक संभागों भोपाल, ग्वालियर, चंबल, होशंगाबाद, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, उज्जैन और शहडोल में बांटा गया है। हालांकि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 50 जिले शामिल हैं, जो अनूपपुर, बालाघाट, अलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, देवास, धार, ग्वालियर, गुना, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, झाबुआ, खरगोन, मंडला, खंडवा, मंदसौर, नीमच, मुरैना, नरसिंहपुर, रायसेन, पन्ना, रतलाम, रीवा, राजगढ़, सागर, सिवनी, सतना, सीहोर, शाजापुर, शाहडोल, शिवपुरी, सीधी, श्योपुर, सिंगरौली, उमरिया, टीकमगढ़, विदिशा और उज्जैन। मध्य प्रदेश का विशाल क्षेत्र इसे भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक बनाता है। यह देश के केंद्र में स्थित है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 443,446 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र को राजनीतिक रूप से 45 जिलों में विभाजित किया गया है, जिसकी राजधानी भोपाल है।
क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की कुल संख्या लगभग 66.1 मिलियन है, जिसमें से लगभग 34 मिलियन पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश के विशाल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की साक्षरता दर 43.45% है और सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के अलावा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पहाड़ों के बीच एक पठारी क्षेत्र है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश की स्थलाकृतिक स्थिति, जो कि इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश के भूगोल में 3 मुख्य भौतिक खंड शामिल हैं, जैसे सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा और मैकाल रेंज और ईस्टर्न हाईलैंड। नर्मदा और सोन घाटियों और अरावली पर्वतमाला के बीच के त्रिकोणीय पठार को मध्य उच्चभूमि कहा जाता है। इसमें विंध्य ढलान, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा की घाटी और सोन नदी शामिल हैं। मध्य उच्चभूमि की उत्तरी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्मित है। इस पठार का अधिकतम भाग नर्मदा और सोन नदियों का उत्तरी भाग है, जो विंध्याचल, भांडेर और कैमूर पर्वतमाला का एक भाग है। औसत समुद्र तल से विंध्याचल पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई लगभग 881 मीटर है। यह पूर्व की ओर नीचा है। भांडेर और कैमूर पर्वतमाला की ऊंचाई क्रमशः 752 मीटर और 686 मीटर है। मुख्य नदियां, जो उत्तर की ओर बहती हैं और यमुना नदी में मिलती हैं, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी हैं। मध्य उच्चभूमि के इस विभाजन में विंध्य ढलान, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन भी शामिल हैं। घाटी विंध्य एस्केर्पमेंट त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र है। भांडेर और कैमूर की ढलानें दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं। सोन नदी कैमूर श्रेणी के समानांतर दक्षिण में बहती है। पठार की उत्तरी सीमा विंध्य ढलान है। रीवा जिले से इलाहाबाद जाने वाले रास्ते में नीचे की ओर ढलान है। उत्तरी ढलान परमा श्रेणी द्वारा जारी है, जो दक्षिण पश्चिम में सागर तक फैली हुई है। विंध्य ढलान की मध्य भूमि समतल पठार है, जहां धाराएं मिट्टी जमा करती हैं। यह भाग सागर, दमोह और रीवा के पठारों से बना है। व्यापक भूमि है जहां सतह में पथरीली मिट्टी पाई जाती है। सभी मिट्टी बहुल क्षेत्रों में कृषि पद्धतियों की विशेषता है। जहां वन पथरीली भूमि में पाए जाते हैं, वहीं कुछ खंड ऐसे भी हैं जिनमें वन नहीं है। इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी केन और उसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा, मध्य उच्चभूमि का उत्तरी भाग बुंदेलखंड का पठार है, जो छतरपुर जिले, टीकमगढ़, दतिया के अधिकतम भाग और शिवपुरी जिले के कुछ हिस्से और गुना से बना है। जिला सोनी इसके अतिरिक्त ललितपुर जिला, झांसी जिला, बांदा जिला तथा जालौन जिला भी इस पठार में सम्मिलित हैं। यह पठार बुंदेलखंड नीस की पुरानी चट्टानों की अपर्दित परत है। यमुना नदी इसकी सीमा बनाती है तथा अन्य भागों में विंध्याचल समूह की चट्टानें मिलती हैं। मध्य भारतीय पठार बुंदेलखंड पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में विंध्य रॉक समूह शामिल है। इसे पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सीमांत भ्रंश के रूप में अलग करती है।
चंबल घाटी इस पठार के प्रमुख भागों में से एक है, जो जलोढ़ कथन द्वारा निर्मित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में डेक्कन ट्रैप भूमि को मालवा पठार के रूप में जाना जाता है। यह मध्य हाईलैंड का पश्चिमी भाग है। सागर इसे पूर्व दिशा में बांधता है। अपरदन के प्रभाव से विंध्य की चट्टानें इसके पश्चिमी भाग में धरातल पर दिखाई देती हैं। विंध्य पर्वतमाला इस पठार की दक्षिणी सीमा है। उत्तर में इसका विस्तार गुना तक है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के जमने से हुआ है। इस प्रकार, मिट्टी काली या रेगुर मिट्टी है, जो कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। दक्षिण में, काली मिट्टी की परत उत्तर की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का सबसे लंबा भाग है, जो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंचा है। यह एक संकरी घाटी है, जो पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसका अधिकांश भाग सोन घाटी के दक्षिण में ढलान के रूप में बना है। नर्मदा घाटी में समतल भूमि भी मिलती है, जो गहरी काली मिट्टी से बनी है। जलोढ़ मिट्टी नदी के आसपास पाई जाती है, जबकि ऊपरी बेल्ट में लाल और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के भूगोल का दूसरा प्रमुख विभाजन सतपुड़ा मैकल रेंज है। सतपुड़ा मैकल रेंज को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात पश्चिम सतपुड़ा रेंज, पूर्वी सतपुड़ा रेंज और मैकल रेंज और पठार। पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी संकीर्ण और खड़ी ढलान वाली भूमि है, जो पश्चिमी सीमा पर गुजरात और बुरहानपुर दर्रे तक फैली हुई है। इस श्रेणी में अनेक पहाड़ियां पाई जाती हैं। पूर्वी सतपुड़ा रेंज काफी विस्तृत है। यह बुरहानपुर दर्रे से पूर्व की ओर शुरू होता है और आगे कई उपखंडों में विभाजित है। सतपुड़ा श्रेणी का उत्तरी भाग काफी चौड़ा है। इस भाग को मैकाल का पठार कहा जाता है। पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है, जो दक्षिण की ओर फैली हुई है और इस भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इस श्रेणी की ऊपरी परत समतल है। यह परत वनस्पति से आच्छादित है। इस परत में भूतल की घास भी उगाई जाती है। यह श्रेणी अनेक धाराओं का उद्गम स्थल है, जो विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। यह श्रेणी डेक्कन ट्रैप से बनी है। नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं, जो इस श्रेणी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्यम जलवायु भी शामिल है। जलवायु परिस्थितियों और भौतिक विशेषताओं के आधार पर मध्य प्रदेश की स्थलाकृति में निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र शामिल हैं, जो कि इस प्रकार की हैं। 1. उत्तरी मैदान। 2. नर्मदा घाटी। 3. वैनगंगा घाटी। 4. मालवा का पठार। 5. मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। 6. कैमोर का पठार। 7. निमाड़ का पठार। 8. विंध्य पठार। 9. झाबुआ हिल्स। 10. सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। 11. गढ़ क्षेत्र। 12. बुंदेलखंड क्षेत्र। इस मध्य प्रांत के उपरोक्त सभी स्थलाकृतिक क्षेत्रों में उत्तरी मैदानों में एक चरम प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है। इन मैदानों का दूर स्थित होना गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्म और सर्दियों के समय में अत्यधिक ठंडा होता है।
उन क्षेत्रों की तुलना में विंध्य की पहाड़ियों की जलवायु दशाएं थोड़ी अच्छी हैं। न तो क्षेत्र गर्मियों के दौरान असहनीय रूप से गर्म होता है और न ही सर्दियों के दौरान अत्यधिक ठंडा। पंचमढ़ी और अमरकंटक के प्रसिद्ध स्वास्थ्य रिजॉर्ट्स इस क्षेत्र में स्थित हैं। उत्तरी मैदानों के समान, नर्मदा नदी घाटी भी गर्मियों में बहुत गर्म मौसम और सर्दियों में ठंडे मौसम के साथ चित्रित की जाती है। मालवा पठार के क्षेत्र में वर्ष भर बहुत ही मध्यम प्रकार का तापमान रहता है। इस प्रकार, क्षेत्र गर्मियों में बहुत गर्म या सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा नहीं होता है। छत्तीसगढ़ की मैदानी भूमि गर्मी के दिनों में काफी गर्म हो जाती है, हालांकि सर्दियों के दिनों में उतनी ठंडी नहीं होती है। परंतु वर्षा के कारण बस्तर पर्वतीय क्षेत्र में आर्द्र एवं शीत प्रकार की जलवायु पाई जाती है।